Hello, all to my beautiful people. Welcome back to my channel again. तो आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन बिकॉज ये थी हमारी द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ हाउ टू डू एक्रेलिक एक्सटेंशंस, द बेसिक वंस इन द नॉर्मल एंड द ईजीएस्ट वे। तो सबसे पहले जैसे कि हम जब हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द प्रेप, और अगर उनके नेल्स के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है तो वो हम रिमूव करेंगे एंड वी विल चॉप ऑफ द लेंथ। जो भी एक्स्ट्रा फ्री एज रहेगा उसको नेल कटर से हम कट कर देंगे ताकि एजेस बिल्कुल नीट रहें। फिर हम क्यूटिकल पुशर लेंगे और हमारा प्रेप का फर्स्ट स्टेप होता है। आज हम जो प्रेप है वो रेगुलर वे से ही करेंगे। तो क्यूटिकल पुश करने के बाद हम फाइलर के स्क्रैचेस देंगे ताकि जो ग्लू है वो नेल के अंदर तक चली जाए। देन हमने टिप्स के साइज सिलेक्ट करे, टिप को पेस्ट करा। अब हम लेंथ इक्वली कट करेंगे। मेक श्योर कि आपकी 10 फिंगर्स की लेंथ इक्वली कट हो एंड यू हैव टू मैच देम, जैसे कि मैं कर रही हूँ दोनों फिंगर्स को मिला के। एंड फिर आज क्लाइंट ने मांगी थी कॉफिन शेप, तो हम कॉफिन शेप करेंगे। साथ साथ ही वी आर गोइंग टू मर्ज द टिप, और साथ साथ हमारी छोटी सी एक फ्रूट्स वाली डेट भी चल रही थी एंड मैं मर्ज कर रही थी नेल को बिल्कुल नेल बेड के साथ। एंड आप देख सकते हो जैसे कि शेप हमने स्लांट कर दी है और मर्जिंग भी हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक बफर है उसके साथ नेल्स को बफ करें। ऐसे क्या होगा, बिल्कुल जो ऑयल है वो कंट्रोल हो जाएगा। और डस्ट ऑफ करके अगेन एक बार शेप को बहुत अच्छे से मैच करना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्यूटिकल कटिंग और रशियन मैनीक्योर वाला पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने स्किप कर दिया था। या आपके ऊपर है, अगर आपने पहले करना है तो पहले कर सकते हो, यहाँ पे करना है तो इस टाइम भी कर सकते हो। तो हमने ड्रिल का यूज़ करके क्यूटिकल्स को कट कर दिया। Next we are using Mia Secrets prep system, that is primer and dehydrator. Primer and dehydrator यूज़ करने के बाद we are going to pour Mia Secrets acrylic monomer and हम पाउडर लेंगे क्लियर, और हम बिल्कुल जो हमारा टिप वाला एरिया है जहाँ से टिप स्टार्ट होती है वहाँ से हम एक्रेलिक लगाना शुरू करेंगे। ऑल बिकॉज इनके नेल्स काफ़ी कर्वी थे तो यहाँ पे मैं बहुत कम प्रोडक्ट लगा रही थी, स्टिल वो बम्पी आ रहा था क्योंकि इनके नेल्स ऑलरेडी थोड़े ऐसे फिंगर में थे। बट स्टिल वी हैव टू मेक द एपेक्स। बीड को रखेंगे, उठाएंगे, और आपका जो मोनोमर और जो पाउडर की क्वांटिटी है वो बहुत ही ध्यान से लेनी है एंड एपेक्स बनाते जाएंगे। उसको जितना प्रोडक्ट को हम नीट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में फाइलिंग में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर हम पहले ही प्रोडक्ट को अच्छा उठाएंगे। तो ऐसे ही हम प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे और क्यूटिकल से बहुत ध्यान से, आपका ब्रश बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए आगे से। देन वी विल ड्रैग डाउन द प्रोडक्ट फ्री एज की तरफ। ऐसे ही अपने साइड वॉल्स का भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो साइड वॉल्स में भी ना जाए और क्यूटिकल्स में भी ना जाए। कहीं अगर आपको लग रहा है कोई डेंट बम्प है तो आप थोड़ा थोड़ा सा मोनोमर अपने ब्रश में लेके प्रोडक्ट्स को नीट कर सकते हो। वैसे ही मैं सेकंड फिंगर पे आ गई। अगेन मैंने, ये डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी और नीचे बीड रखेंगे एंड देन वी विल गो अप टुवर्ड द क्यूटिकल एरिया और हम बीड्स लगाते जाएंगे। बीड्स को हम साइड वॉल्स पे खुद ही ड्रैग करके लेके जाएंगे। साइड वॉल्स पे बीड नहीं रखनी चाहिए, उससे क्या होता है जो बीड है वो क्यूटिकल्स या साइड वॉल्स के अंदर चली जाती है। प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी स्किन पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर स्किन पे लग जाएगा तो फिर वो स्किन से तो पील होगा ही और फिर वो नेल से भी उतरना शुरू हो जाएगा और ऐसे लिफ्टिंग भी होती है। तो एपेक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम नीचे से ऊपर प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं और हमेशा नेल के सेंटर में प्लेस करते हैं, आगे से भी और साइड से भी। ऐसे ही अराउंड डिपेंड करता है आप कितनी बीड की क्वांटिटी ले रहे हो। कईयों के नेल 2 बीड्स में भी कवर हो जाते हैं, अगर आपने बड़ा ब्रश लिया है तो 3 में भी हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग डिपेंड करता है। एक बार हमारी जो एक्रेलिक एप्लीकेशन है जब वो अच्छी तरह से हो गई फिर हम फाइलर लेंगे। मेरे को एक्रेलिक फाइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है बनाना फाइलर, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, जो ऐसे सी कर्व में जाता है। इससे हमने सबसे पहले शेप नीट करनी है, फिर हम जो साइड वॉल्स है उसको बहुत अच्छी तरह से नीचे को स्ट्रेच करके हम फाइलिंग शुरू करेंगे। आगे से नीट करेंगे, देन हम हमारा एपेक्स जो है अगर क्लाइंट को जैसा भी चाहिए उस अकॉर्डिंग नीट कर देंगे। फाइलिंग और बफिंग करने के बाद मैंने क्लाइंट को सिलेक्ट करवाया कलर, डिज़ाइन,
तो उन्होंने एट द एंड सेलेक्ट करा लेवेंडर शेड, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है, और हमने सेलेक्ट करा था कुछ समरी सा डिज़ाइन फ्लावर्स के साथ। तो मैंने बेसिकली 2-3 फिंगर्स पर हमारा फेवरेट सिग्नेचर शेड जो कि है F11 विनी में वो लगाया। फर्स्ट कोट करके मैंने क्योर करवाया एंड 1-2 फिंगर्स पे लेवेंडर शेड था, फिर हमने वो भी यूज़ करा ऑफ। लेवेंडर शेड हमारा था सावनी में, और जो विनी में है उसका F11 हमने बेस कलर यूज़ करा। फिर कुछ फ्रेंच की डिज़ाइनिंग थी तो हमने फ्रेंच बनाई एंड जो बाकी कलर्स थे उनका सेकंड कोट भी करा। साइड बाय साइड हम दोनों हाथों पे कर रहे थे। तो अब आप देख सकते हो फाइलिंग के बाद कितना प्रोडक्ट है जो नेल पे होना चाहिए। तो आप लोग भी मेक श्योर कि आप लोग इतना प्रोडक्ट नेल के ऊपर रखो। एंड इसके बाद क्योंकि हमने शुगर आर्ट करना था तो हमने बेस को मैट कर दिया था। तो आप देख सकते हो हमने मैट टॉप कोट लगा के मैट कर दिया बेस को, और उसके ऊपर हमने शुगर आर्ट करना है। तो शुगर आर्ट होता है कि हमने नीचे नॉर्मल ब्रश आर्ट से कुछ भी ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद हमने उसके ऊपर एक्रेलिक पाउडर पोर करना है। जैसे अभी मैं ब्रश के साथ फ्लावर्स बना रही हूँ, मैंने बिल्कुल एक पेंसिल ब्रश लिया है और उसके साथ मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए। बेसिकली पहले मैंने डॉट्स डाले और उनको ड्रैग कर लिया एक पॉइंट की तरफ, तो वो बिल्कुल एक बहुत प्यारे से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक बार हमारा फ्लावर रेडी हो गया, फिर हम क्लियर एक्रेलिक पाउडर है जो हम वो क्लियर एक्रेलिक पाउडर लेंगे, और जैसे ही हमारा फ्लावर बिल्कुल डन हो जाएगा फिर हम क्लियर पाउडर लेके उसके ऊपर पोर करेंगे। और ये हमें 1-2 बार नहीं करना होता, कम से कम हमें 4-5 बार करना होता है उसको एक एम्बॉस्ड इफ़ेक्ट देने के लिए, क्योंकि टॉप कोट हमारा हो गया, इसके ऊपर टॉप कोट नहीं होगा। तो बिल्कुल शुगरी शुगरी सा इफ़ेक्ट और एक एम्बॉस्ड इफ़ेक्ट देने के लिए हम पाउडर को बार बार उसके ऊपर पोर करेंगे ताकि वो अच्छे से एक अपना 3D सा इफ़ेक्ट देना शुरू कर दे। तो फिर इसको भी हम करने के बाद क्योर कर देंगे। ऐसे ही सेम चीज़ हम दूसरे हैंड पे भी करेंगे। यहाँ पे भी पहले मैंने डॉट्स लगा दिया, आप देख सकते हो डॉट्स लगे हुए हैं, और मैंने फिर जस्ट जो डॉट्स हैं वहीं से प्रोडक्ट लेके उसको ड्रैग करके एक फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आराम से वो एक बहुत प्यारा सा फ्लावर बन जाए। तो समर्स में ये डिज़ाइन तो बहुत चलते हैं। तो वैसे अगर हम चाहते तो हम इसके नीचे ग्लॉसी बेस भी कर सकते थे, पर मैट के साथ भी वो ऐसे ही लग रहा था। जो स्वेटर आर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी सेम यही टेक्निक से होते हैं, बस उसमें आपको जो बेस कलर है सेम वही कलर का डिज़ाइन करना होता है। और जब हम सेम वही कलर का डिज़ाइन नहीं करते, कोई और कलर का डिज़ाइन करते हैं, तब हम उसको शुगर आर्ट बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने खुद करा है। तो अगेन इसके ऊपर भी जब हमने हमारे फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए, तो फ्लावर्स के बीच भी ना हमने छोटी छोटी डॉट्स दी थी ऑफ द ऑपोजिट कलर। लाइक अगर वाइट है तो उसमें पर्पल दिया था, और अगर पर्पल है तो उसमें वाइट दिया था। ऐसे हम फिर अब इसमें भी एक्रेलिक पोर करेंगे, और फिर डॉट्स देके हमारी एक्सटेंशन ऑलमोस्ट डन है। एंड जैसे कि क्लाइंट ने एट द टाइम बोल दिया कि मेरे को थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और चाहिए, वैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इतना ही था, तो मैंने कुछ डिटेलिंग और ऐड कर दी। तो हमने फ्रेंच को बेसिकली 3 कलर वाला बना दिया। फ्रेंच पहले लाइट करी, लेवेंडर, फिर एक डार्क और एक वाइट कर दिया, और साथ वाली 2 फिंगर्स पे भी कुछ स्वर्ल्स बना दी, क्योंकि क्लाइंट को लग रहा था कि थोड़ा 3 फिंगर्स पे डिज़ाइन है तो 2 खाली लग रही हैं, ऐसा कुछ। तो फिर वी डिसाइडेड टू डू समथिंग उन पे भी, और हमने ऑपोजिट शेड्स लेके कुछ स्वर्ल्स ड्रॉ कर दी। और व्हेनेवर यू आर ड्राइंग स्वर्ल्स तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो स्वर्ल्स हैं वो बिल्कुल थिक या बिल्कुल थिन नहीं होती, वो अलग अलग वेरिएशंस में आती हैं, और उसको आपको बिल्कुल कर्वी और थिक एंड थिन रखना होता है। कहीं से वो बिल्कुल थिक हो जाती है, कहीं से वो जब वो मुड़ती है तो वो बिल्कुल थिन हो जाती है। तो फिर ऐसे आपकी स्वर्ल बिल्कुल बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लुक देगी। एंड अगेन हमने दोनों हैंड्स पे डॉट्स देके उसको क्लियर कर दिया है ऑफ द ऑपोजिट कलर्स। एंड डॉट्स के ऊपर भी हमने शुगर इफ़ेक्ट देना था, इसलिए हमने अलग से करा, क्योंकि अगर इकट्ठा कर देते तो वो सारा मिक्स हो सकता था। एंड एट लास्ट हमने बाकी के 3 नेल्स पे ग्लॉसी टॉप कोट किया, एंड यहाँ पे स्वर्ल रह गई थी तो स्वर्ल भी डन करके ये हमारा हुआ डिज़ाइन डन।
आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट क्वेरी हो या आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।